किसान लगा रहे नारे। दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय भारतीय किसान यूनियन चुड़ौनी जो कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के लिए करनाल में धरना लेकर के बैठे हैं। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम जो यहाँ पर धरना लेकर गया और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं 3:30 बजे तक ये धरना रहेगा। 3:30 बजे ऑफिस बंद होने से पहले प्रधानमंत्री के नाम कहीं ना कहीं एक ज्ञापन दिया जाएगा। तो यहाँ पर तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, बात भी करना चाहेंगे। आखिर एक लगभग 10 से 11 महीने हो चुके हैं पंजाब में जो कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर की बात रहे या खनौरी बॉर्डर की बात रहे, वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। परंतु इस दौरान किसान यूनियन के जो लोग हैं वो धरना पर बैठे हैं। हम जानना भी चाहेंगे उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जी। सर धरना पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे, क्या रहेगा? देखिए, जो देश का अन्नदाता है पिछले 10 महीने से हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, लेकिन निर्दयी सरकार ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली। पिछले 25 दिन से हमारे बहुत ही सीनियर नेता श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कोई सुध नहीं ले रही सरकार। हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों को ऐसा बॉर्डर बना दिया जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। किसान ना ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जा सकता, ना पैदल के साथ दिल्ली जा सकता, ना मेट्रो में जा सकता, ना बस में जा सकता, ना मेट्रो में जा सकता। उनके ऊपर ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक दूसरे देशों के साथ हमला होता है, उन हथियारों का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया जा रहा है। वही किसान जो देश का पेट भर रहे हैं। किसान मांग क्या रहे हैं? किसान वही मांग रहे हैं जो सरकार एमएसपी दे रही है, उसको हमने गारंटी कानून में लागू कर दो। मांग भी वही रही है। पिछले आंदोलन में जो 750 कुर्बानियां दी थी, जो सरकार ने हमारे साथ जो वादे किए थे, आज उन वादों का कहीं भी किसी भी वादे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। सरकार से अगर बात करते सरकार भी ये बात कहती है कि हमने तो किसानों को दिया ही है, जो किसान का बनता है वो दे रही है। किसान क्या मांग रहे? किसान भी वही मांग रहे जो सरकार दे रही, एमएसपी। एमएसपी सरकार कह रही है भाई हम एमएसपी दे रहे हैं, हम उसको लिखित में मांग रहे हैं। भाई जो एमएसपी सरकार दे रही है उसको लिखित में दे दो, उसका कानून बना दो। भाई जो फसल का निर्धारित रेट है उससे कम किसान की फसल ना बिके, अगर कम बिके तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। किसान की मांग यही है सिर्फ। कई बार प्रश्न करते हैं तो मंत्रियों से बात कहते हैं कि लगभग सभी फसलों पर हरियाणा में तो पहले से हम लोग एमएसपी दे रहे हैं। नहीं, पिछले 1 महीना पहले जो धान की फसल बिकी है 1700 में बिकी, उसका 2320 रुपये एमएसपी था। मैं नहीं मानता किसी मंडी में एक किसान की भी फसल बिकी होगी, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर दिखा दिया 2320 के जे फार्म काट करके किसानों को वो दे दिए और किसानों से वापस पैसे ले लिए। किसान की हालात में मौजूदा कंडीशन ये थी, मंडी में 1700, 1800, 1900 रुपए में लूटी गई है किसानों की फसल। यानी जो वायदे किए गए थे प्रधानमंत्री, ये सिर्फ खोखले वायदे हैं, वायदों का कुछ नहीं। वायदे धरातल पे आके देखो किसान को मिल क्या रहा है। किसान 6 महीने खून पसीने की मेहनत से फसल ने तैयार करके मंडी में लेके आवा है और फिर उसी फसल को सरेआम मंडी में लूट लिया जाता है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद। अजय जी क्या कहेंगे, तीसरी बार सरकार भाजपा की हरियाणा में और केंद्र में बन चुकी है, तो क्या लगता है किसान यही अड़ियल तरीके से लगे रहेंगे या किसान वापसी घर लौट भी जाएंगे? किसान तो बातचीत के माध्यम से रास्ता को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार नहीं आ रही है मौके पर, सरकार के नुमाइंदे नहीं आ रहे हैं मौके पर। अब किससे बात करें, कोई लगता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल देकर उनको आदेश दिए थे कोई फ्लैग मार्च निकाल लेंगे, पैदल चले जाओगे। लेकिन हरियाणा सरकार तानाशाही सरकार है, उसने वहां पर लाठीचार्ज करा दिया, डंडा बजाया, आंसू गैस के कोड़े छोड़े। ये सब गलत है। हम खिलाफ करते हैं, खिलाफत कर रहे हैं अजय जी। और यहाँ पर जी जेपी जी हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे कि लगता है कि मांगे पूरी हो पाएगी? डल्लेवाल साहब जो है कहीं ना कहीं जो के धरने से जो आमरण अनशन है उससे उठ पाएंगे या सरकार को समझौते बात कर पाएगी, लगता है? भाई ये हमारा देश 90-95% गुलाम हो गया है।
यहाँ कोई भी बोल नहीं सकता। ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति घोटाला करके देश छोड़कर भाग रहे हैं। जिनसे यारा है उनके लोन माफ किए जा रहे हैं। एक या जो कौम बची है किसान मजदूर कौम, मजदूर तो बेचारी अपना 5 किलो के अनाज में चुपचाप बैठी है। जो किसान कौम है इस पर कदा गोले बरसा रहे हैं, कभी फूल बरसा रहे हैं, एक बार अपने कानी बुला रहे हैं, एक बार छोड़ रहे, एक बार कर रहे हैं। हमारे करनाल में कृषि मंत्री आया था, मीडिया वाले ने पूछा जी वो मिलने क्यों नहीं जाते, कहता है हफ्ते मिलता हूँ, या कैसे टाल गया। अब कल एकदम वो छिन्ना झपटी जो संसद में धक्का मुक्की बता रहे हो है कि राहुल गांधी आगे खड़ा था, पीछे तो धक्का मार गया, नू मार गया। वो जितने भी आईसीयू में पड़े हैं सांसद 2-3 उन दो लारा लग रहा सारे, गृह मंत्री का, कृषि मंत्री का। वो 25 दिन तक वो बुजुर्ग आदमी, रात उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। वो मांग क्या रहा है, वो यही कह रहा है भाई पर्यावरण ठीक कर दो, देश की जंगल जमीन बचा दो, पूरी तरह से स्वस्थ कर दो, मनरेगा की 700 रुपये मजदूरी कर दो, जो देश जिन्होंने किसानों को मारा है उनके ऊपर उन जेल में बांट दो, एमएसपी पर जो तुम लोगों ने वादा कराया था उस पर को लागू कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कह दिया है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। आज सांकेतिक धरना है, ये शांति से धरना है, आगे शायद क्रांति हो सका है। तो दोस्तों और लोगों से भी बात करें। सरदार जी यहाँ बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इस समय धरना पर आप लोग बैठे हैं और कब सांकेतिक धरना कितने बजे तक रहेगा? ये हमारा लगभग 4 बजे तक धरना रहेगा। ये धरना आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो मरण व्रत में बैठे हैं उनके समर्थन में है। उनके समर्थन में ऐसे भी कई लोग कहते हैं अभी सरकार को पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, इसलिए हम हर जिले में हम मांग पत्र देंगे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को भी। आप जिस अन्नदाता के सिर पर आप आज राज कर रहे हैं उस अन्नदाता के साथ धक्का ना करें, उसकी मांगों को माने, और जो जायज मांग है वो माननी आपको चाहिए। और आप टाइम से मान जाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो 100 गंडा और 100 जूत वाला काम पिछले वाला बनेगा। जैसे पिछले 13 महीने आंदोलन चला, उसके बाद पहले वही मोदी कहता था अभी ये है वो ऐसे कानून है, बाद में कहा मैं समझने मेरे को गलती होगी, बाद में माफी मांगी है ना। इसलिए जो जायज मांग है ये पहले ही मांग लेनी चाहिए। यही हम उस सरकार को भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप समझ जाओ, आपको अगर भगवान ने राज दिया तो आप संभल जाओ, सही रहोगे। जो आंदोलन पंजाब से चला था और दिल्ली पहुंचा था और दिल्ली के साथ हरियाणा एक्टिव हो गया और हरियाणा के बाद तमाम पूरे देश के अलग अलग राज्यों से ये धरना शुरू हो गया, यानी किसान आंदोलन एक बड़ा रूप ले गया। और उसी के बाद 13 महीने लगातार वो आंदोलन चला। 13 महीने के आंदोलन के दौरान सरकार से कई बार कई वार्ता भी हुई, परंतु अब लगता है कि फिर कहीं ना कहीं उसमें से जब उठकर वापसी आए तो ग्रुप बन जाते हैं और दोनों ग्रुप में से कहीं ना कहीं अलग एसकेएम बन जाते हैं। और एक एसकेएम के जो सरदार डल्लेवाला जो हैं और एक और प्रधान जो हैं पदाधिकारी हैं, वो पिछले 10 महीनों से पंजाब में धरना पर बैठे हैं और दोनों बॉर्डर सील किए हरियाणा द्वारा, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली जाने की बात है उस पर रोक लगा रखी है। और इस समय कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से विनती करूंगा वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बात और भी करना चाहेंगे दोस्तों, आप लोगों से विनती वीडियो को शेयर करें।